अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी डावोस स्विट्जरलैंड पहुंच गए। सनती कॉन्फ्रेंस में शिरकत, आलमी कायदीन से मुलाकात मुतवक्को। शुमाली हिंद की रियासतों में कोहर और सर्द मौसम के चलते बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख, कई परवाज़ें हैदराबाद एयरपोर्ट मोड़ दी गई। सदर पीसीसी आंध्रा रुद्रा राजू ओहदे से मुस्तफ़ी, वाईएस शर्मिला को ओहदा हासिल करने की राह हमवार। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। रुकन असम्बली नामपली ने अजमेर खुसूसी ट्रेन को झंडी दिखाई। रुकन असम्बली मलकपेट ने काइट फेस्टिवल में की शिरकत। सुलेमान नगर में 26 साल खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। अत्तापुर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर IT श्रीधर बाबू और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना हुए, जहां उन्होंने डावोस में मुनक़्क़िद होने वाली 15 जनवरी ता 18 जनवरी तक 54वीं वर्ल्ड इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें दुनिया भर के कई ममालिक बशमूल हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़रा हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सनती व IT मसाइल के अलावा कई उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 20 जनवरी को नई दिल्ली वापस होंगे। शुमाली हिंद की रियासतों में सर्दी में इजाफा और कोहर की वजह से कई परवाज़ें ताख़ीर से पहुंची और कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के रुख को हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया गया। ज़राए के मुताबिक 15 जनवरी को RGIA हैदराबाद एयरपोर्ट पर कई ऐसी परवाज़ों को उतारा गया जिनका रुख शुमाली हिंद के शहरों से मोड़ दिया गया था। मौसम में हुई तब्दीली की वजह से सिर्फ नई दिल्ली से ही तकरीबन 40 परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा।
सदर पीसीसी आंध्र प्रदेश रुद्रा राजू की जानिब से इस्तीफ़ा पेश करने के बाद वाईएस शर्मिला के पीसीसी आंध्र बनने का रास्ता हमवार हो गया है। रुद्रा राजू ने अपना इस्तीफ़ा कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी को वाईएसआरसीपी पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया था और तवक्को की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कोई अहम ओहदे से नवाजेगी। वाईएस शर्मिला वज़ीर आला आंध्रा जगन मोहन रेड्डी की हमशीरा हैं और कांग्रेस पार्टी को आंध्रा में मजबूत करने की गर्ज से पार्टी ने उन्हें शामिल किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों से अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि ज़ायरीन को हज़रत ख्वाजा अजमेरी के उर्स शरीफ में शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। नामपल्ली से जाने वाली खुसूसी ट्रेन को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने झंडे दिखाकर रवाना किया। रुकन असम्बली ने मुसाफिरीन और ज़ायरीन से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदगी पर और उनके लेटर हेड पर जो 5 स्पेशल ट्रेन्स का सैंक्शन हुआ था। एक स्पेशल ट्रेन अजमेर शरीफ, ये 812वां जो हिंद वली ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मुबारक के लिए जो 5 स्पेशल ट्रेन्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर सैंक्शन की गई थी। एक नामपल्ली से, एक काचीगुड़े से, एक मछलीपट्टनम से, एक नांदेड़ से और एक तिरुपति से। आज नामपल्ली जो ट्रेन का हमने फ़्लैग ऑफ किया है। करीबन इन 5 ट्रेनों से करीबन 5000 से ज़्यादा लोग उर्स मुबारक में शरीक हो पाएंगे और एक बड़ी नुमाइंदगी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मैं तमाम लोग जो जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनका सफ़र आसान हो और उनकी हाज़िरी कबूल हो। शुक्रिया। अस्सलाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद पुस्तल बस्ती में मनाए गए काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया और ख़ुद भी पतंगबाजी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस का इंतखाबी निशान भी पतंग है और एक दिन कबल कई इलाक़ों में मजलिसी क़ायदीन ने नौजवानों में पतंगें भी तकसीम की।
सदर बीआरएस और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार खासकर किसानों के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि किसान अपनी काश्त की हुई फसल की कटौती करते हुए इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। उन्होंने किसानों के घरों में खुशहाली आने के लिए अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने भी आवाम और किसानों को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हन्नमकुंडे की मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजहबी मुकामात पर सियासत नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पीर के रोज़ साबिक़ वज़रा कड़ियम श्रीहरि और ई राजेंद्र के साथ दर्शन किए। पूनम प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत अंदरून 100 यौम आवाम से असम्बली इंतखाबात में किए गए वादों बशमुल 6 ज़मानतों पर अमल करते हुए ये वाज़ेह कर देगी कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने बताया कि पार्लियामानी इंतखाबात के बाद तेलंगाना से बीजेपी और बीआरएस का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। రంగురంగుల ముగ్గులతో గొబ్బిళ్లతో పండుగ ఆహ్లాదకరంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ సందర్భంగా పుష్కలమైన వర్షాలు సమృద్ధి వర్షాలు పడి వాడి పంటలన్నీ సమృద్ధిగా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆ భద్రకాళి సమేత కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామిని ప్రార్థించాం. ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా మార్పును ఆస్వాదించి ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన సందర్భంగా ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రజలకు అన్ని రకాల సేవలు అందించే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించమని కోరినాం. అదేవిధంగా ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును రక్షించి మా ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతామని అనుకుంటున్నందుకు బుద్ధి చెప్పి ఈ ఘోర మీసాలను ఉగ్ర రూపం చూపెట్టి ప్రజాస్వామ్యంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలు మేము ఇచ్చిన గ్యారంటీలన్నీ ప్రజలకు చేరే విధంగా అటు మనోధైర్యాన్ని ఇటు ప్రేమను అభివృద్ధిని చూపే విధంగా మా ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించమని ఈ సందర్భంగా ఆ భద్రకాళి సమేత కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామిని మేమంతా కూడా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరం కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की जानिब से कांग्रेस पर कत्ल की सियासत करने के इल्ज़ाम पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि के.टी. रामाराव कांग्रेस के कल्चर और तहजीब से नावाकिफ़ है। उन्होंने बताया कि मल्लेश यादव के कत्ल से उनका कोई लेना देना नहीं है और मल्लेश यादव का कत्ल अराजी मामले को लेकर किया गया। इसके अलावा मल्लेश यादव असम्बली इंतखाबात के मौके पर बीजेपी में थे और रायदही से 10 रोज़ कबल उन्होंने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। అతని ఆరోగ్యం కూడా ఈయన ధరలు చేయించుకున్నాడు. దాని దృష్టి తప్పించి ధరని పోర్టల్ కాపీ అర్ధ ఎకరా ఉన్న దాన్ని ఎకరా వచ్చేసింది. ఇది పంచాయతీ జరిగింది. పంచాయతీ గ్రామ పెద్దలు గ్రామ చౌరస్తాలో యాదవ సమాధ్యక్షుల్లో చర్చ చేశారు. ఇదే పొరపాటుగా తప్పుగా చేయదు అంటే అట్లా ఎప్పుడు వచ్చిన వాడు దత్తు కాయాలు ఉన్నాయా? ఇది ఒకటే కాదు ఇంకో సర్వే నెంబర్ 91, 24, 51 మిగతా కలు అది 6 ఎకరాలు మొత్తం నాదే. అది కూడా నేను చేసుకుంటా ఎవడో చెప్తా చూస్తాని బలవంతంగా దున్నేసిండు. చేయడం జరిగింది. చేస్తే ఘర్షణ పడరు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరిదైతే ఇతన్ని హత్యకు ఎవరైతే చేసిందో నరేష్ యాదవ్, ఆ నరేష్ యాదవ్ అనే అతను అరే వీడు నా పొలం అర్ధెకరం నాకు చేయించుకున్నాడు, దండలు వచ్చేసింది. అసలు దండలు రావుదట్లా, ఎందుకంటే పొజిషన్లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు, ఎవరి వాళ్ళకు ఉన్నది. చేసిన కారణంగా ఇది తీసుకుంటూ మళ్ళీ మిగతా కూడా తీసుకుంటాడు. వీడు గొప్ప మంచిగా అది కూడా చేయించుకుంటాడా అయింది. మాకు దత్తుడు వచ్చినప్పుడు మాకు రికార్డ్స్ లేవు, ఎప్పుడు మా తాత వచ్చినప్పుడు ఉంది అని ఆ కక్ష పెట్టుకొని ఏం చేసిందంటే ఇతని సొంత బావ అది ఏ ఊరతను షాగాపురం అతను, వేరే మరో షాగాపురం అతను తోడు చేసుకుని ఇద్దరు జంటకి ఇంకొకతను తెలుగు మల్లేశన్ సాతాపూర్ అని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త, దాని ఫోటో కూడా ఉంది. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త అతని మద్దతు తీసుకొని
బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త సదవు ఇద్దరు కలిసి మోటార్ సైకిల్ మీద పోతూ ఆ లైట్లు వైర్ కట్ చేసినట్ట ఇతను ఎవరిది ఆ యొక్క మల్లేష్ యాదవ్ వైర్ కట్ చేసి లైట్ లేకుండా చేసి అతనితో పాటు ఇద్దరు ఎక్కేసి వాళ్ళ గ్రామ కూడల దగ్గర అంటే మెయిన్ రోడ్ పైన క్రాస్ ఉంటుంది అక్కడ వదిలేసి వాపసు వెళ్ళిపోయాడు. సో దాని తర్వాత ఈ బావమర్ది ఎవరైతే చంపిండో నరేష్ యొక్క బాధితులు కలిసి అతన్ని హత్య గావించాడు. వాళ్ళ ముగ్గురు రిమాండ్ చేసి జరిగింది. ఇది सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा सीनियर बीजेपी कायदीन डॉक्टर लक्ष्मण बंडी, संजय डी, अरविंद ई, राजेंद्र डी के, अरुण और नरसैया गौड़ ने मंगल के रोज़ नई दिल्ली में कौमी सदर बीजेपी JP नड्डा से और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात और 22 जनवरी के बाद तेलंगाना के जुनूब और शुमाल के अजला में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2 बड़े जलसे आम मुनक़्क़िद करने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल करते हुए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सुलेमान नगर में 26 साल खातून ने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खातून की शिनाख्त रीना बेगम ज़ौज शेख अब्दुल्ला की हैसियत से की गई है। मुतौफिया सालेहीन कादरी मस्जिद सुलेमान नगर की साकिन थी। इत्तला मिलते ही अत्तापुर पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और केस भी दर्ज किया गया। फौरी तौर पर खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया, ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। हमारे वालदा देखे मैं आंटी को बुलाओ मैं ठीक है चलो तुम किसका भी बुलाओ आमने सामने करने का भैया के जाने से नीचे बैठे आमने का देव साले मीनाबाजी के घर पे आओ पहले चल बाबू वहां से खाने हां जल्दी आओ 2 दिन हुआ मैडम ठहरो ठहरो हाँ यहाँ रुको जाके फिर तो कुछ भी कर लेगा वो एक नई परेशानी बढ़िया लेके आके वहाँ घर में 2 दिन पहले नहीं आ रहा 2 दिन में बोला तो बेटिया संक्रांत के मौके पर पुलिस की जानिब से बारहा इंतबाह दिया गया था कि चीनी मांझा फ़रोख्त ना किया जाए और ना ही इसे ख़रीदा जाए, ताहम इसका इस्तेमाल अब आम हो चुका है। चीनी मांझे की जद में आकर पोस्ट ऑफिस शाली बंडे के करीब एक कबूतर शदीद ज़ख्मी हुआ। तकरीबन 1 घंटे की तगोदू के बाद मुकामी अफराद ने इसे मांझे से आज़ाद करवाया। वाज़ेह है कि 1 दिन कबल एक नौजवान मांझे की वजह से अपनी जान खो बैठा था। हल्लू 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 ऊपर चलो अरे मर्यादा ना उसके चिन्ना जरा पकड़वा रहा हूँ अजीम तो पकड़ के रुको जी रुको रुको चल देंगे ये पकड़वा रहा हूँ रुको जी मैं ऊपर आ रहा 1 मिनट रुको आगे लेगा ना गिरता क्या ना गिर जाएगी पकड़ो हल्लो जी छोटा यार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से सालाना उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा अजमेरी के मौके पर चादर रवाना की जाती है। इस सिलसिले के तहत बालाजी नगर जवाहर नगर से भी 812 उर्स शरीफ हज़रत ख्वाजा अजमेरी के मौके पर अक़ीदत व एहतराम के साथ चादर रवाना की गई। मोहम्मद मतीन की जानिब से मुस्कुरा चादर रवाना की गई, जबकि इस मौके पर उनके अहबाब भी मौजूद थे। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जवाहर नगर से
जो हमारे बालाजी नगर जौहर नगर से जो हमारे मतीन भाई जो ख्वाजा गरीब नवाज के जो उर्स के माहौल में जो अब यहाँ से जो 11 दिन जो चादर का इंतज़ाम करते दुकान के पास, बहुत अच्छा माशाल्लाह अक़ीदा से, इतना अक़ीदा और इतना हर चीज़ से अच्छे से रह के हम लोग यहाँ से जो चादर का इंतज़ाम करके जो ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में ले जाते हैं। तो इंशाअल्लाह तो यहाँ पर 11 दिन से जो इंतज़ाम होता है, तो आज जो जाने चादर ले जाने से पहले यहाँ पर जो ताउन का भी इंतज़ाम करते हैं इन्होंने। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी डावोस स्विट्जरलैंड पहुंच गए। सनती कॉन्फ्रेंस में शिरकत, आलमी कायदीन से मुलाकात मुतवक्को। शुमाली हिंद की रियासतों में कोहर और सर्द मौसम के चलते बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख, कई परवाज़ें हैदराबाद एयरपोर्ट मोड़ दी गई। सदर पीसीसी आंध्रा रुद्रा राजू ओहदे से मुस्तफ़ी, वाईएस शर्मिला को ओहदा हासिल करने की राह हमवार। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। रुकन असम्बली नामपली ने अजमेर खुसूसी ट्रेन को झंडी दिखाई। रुकन असम्बली मलकपेट ने काइट फेस्टिवल में की शिरकत। सुलेमान नगर में 26 साल खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। अत्तापुर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।